Christmas for me is happiness. Christmas is a religious holiday and a worldwide cultural phenomena. ईसाई धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि 25 दिसंबर को 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम नामक जगह में, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य के अधीन था, वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था. So for Christians, believing that God came into world in the form of man to atone for the sins of humanity, rather than knowing Jesus' exact birth date, is considered to be the primary purpose in celebrating the Christmas. अगर हम बात करें कि जीसस क्राइस्ट कौन थे, तो उसके लिए हमें क्रिश्चियनिटी में जाना पड़ेगा. उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को प्रभु का पुत्र माना गया है, जो कि इस संसार में मानवता की रक्षा हेतु एवं उनको सही मार्ग प्रशस्त कराने का लक्ष्य लेकर इस धरती पर अवतरित हुए. So for me, Jesus Christ is a supreme power. We can actually see him as a role model. Christians normally celebrate Christmas that mark the birth anniversary of Jesus Christ, whose teachings form the basis of their religion. ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पूरे विश्व भर में इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन वो अपने घर को लाइटों से सजाते हैं, घर में केक ले आते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और चर्च में विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं इस दिन. वहीं यदि मैं ईसा मसीह के जीवन को इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान की रोशनी में देखकर बात करूं तो यह ज्ञात होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा मसीह भी अल्लाह के भेजे गए पैगंबरों की फहरिस्त में सम्मिलित हैं. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आदि के जैसे ही इस्लाम में खास मकाम रखते हैं. और अगर उनकी देहांत के बारे में बात किया जाए तो ईसाई धर्म के मानने वालों का मानना है कि उन्हें सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से वो फौत हो गए थे और ये शुक्रवार को हुआ था और इसी की याद में गुड फ्राइडे मनाते हैं. उनका आगे ये भी मानना है कि अगले रविवार को वो पुनर्जीवित हो गए थे और वहाँ से वो हेवन चले गए थे. अगर हम इस्लाम में जीसस क्राइस्ट की बात करें, इस्लाम में जीसस क्राइस्ट को एक मसीहा का जो दर्जा है वो हासिल है. इस्लाम में जीसस क्राइस्ट को अल्लाह, भगवान या खुदा नहीं माना जाता. इस्लाम में माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक पैगंबर थे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले आए थे इस दुनिया में. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मां मरियम का वर्णन कुरान के अनुसार करूं तो कुरान की आयत नंबर 45 आले इमरान में इस प्रकार कहा गया है कि और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे एक कलिमे यानी वचन की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा. वह दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को देखें तो जहाँ पर उनकी इख्तिलाफ राय है वो इस बिंदु पर है कि क्रिश्चियनिटी में जहाँ माना जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने की वजह से ईसा मसीह फौत हो गए थे, इस्लाम में ऐसा नहीं माना जाता. अगर हम बात करें कि कौन से बिंदु पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट को लेकर मुत्तफिक हैं, तो वो ये बिंदु है कि दोनों धर्म मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म वर्जिन मैरी से हुआ था. दोस्तों, 25 दिसंबर को सारी दुनिया में हमारे ईसाई भाई क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं. हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं. इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की जानिब से जो इंतज़ाम किया गया था उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया शामिल हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल के बाद अरब में भेजे गए थे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 25 मरतबा आया है और उनकी अजीम वालिदा का तज़किरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का 34 मरतबा मौजूद है, तज़किरा मौजूद है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत बड़े पैगंबर गुज़रे हैं. कुरान मजीद ने उनको उनकी पैदाइश को मौजज़ा बताया
وہ بن باپ کے کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعوت کو بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ دعوت دی، عبد اللہ ربی و ربکم، میرے اور تمہارے رب اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور ان پر جو کلام نازل ہوا وہ انجیل ہے۔ انجیل اور قرآن مجید میں ایک ہی بیان ملتا ہے کہ دونوں انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت مریم السلام کو قرآن مجید میں ایک پاک باز خاتون، ایک آدرش، ایک مثالی نمونے کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان میں یہ مشترک تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق اور اختیارات میں۔ اللہ اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، اور ان انبیاء کی تعلیم سب کی ایک ہی تھی، الگ الگ کوئی تعلیم ان کی نہیں رہی، شریعتیں الگ الگ تھیں، لیکن بنیادی اصولی تعلیم توحید، رسالت اور مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت، یہ ایک ہی تعلیم تھی۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے عیسائی بھائیوں کو، تمام بھائیوں کو خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب انبیاء کی اور آخری پیغمبر کی سچی تعلیم کو سمجھیں، اس پر عمل کر کے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا لیں، اور آخرت میں دوزخ کے، جہنم کے دردناک عذاب سے ہم سب بچ سکیں۔